बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज़, निकाह के हवाले से थोड़ी सी बात आपसे करना चाह रही थी कि अगर आप किसी को अपने लिए निकाह के लिए कंसिडर कर रहे हैं, मतलब अगर देखें आजकल जो है रिलेशनशिप्स और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे हुई है तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से के दिल से तौबा करें। और अगर आप जो है आगे शादी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब निकाह की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो कुछ दो पॉइंट्स जो है, सिर्फ दो पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है सामने आज रखूँगी, जिन पॉइंट्स को जो है ज़रूर कंसिडर करिएगा निकाह करने से पहले, ताकि आपको उस बंदे की जो पॉइंट पर्सनालिटी के कुछ हिस्से हैं, उसकी अच्छाई है, उसकी बुराई है, वो आपके सामने आ जाए। तो उस हवाले से जो है दो पॉइंट्स जो मेरी समझ में आए, तो वो पॉइंट्स जो है वो भी ज़रूर चेक करिएगा। या फिर अगर जो है किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू, या जिस तरह से रिश्ते वालों के थ्रू, या जिस तरह फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, या जिस तरह से भी प्रॉपर तरीके से भी अगर आपके लिए रिश्ता आया है और आप निकाह कंसिडर कर रहे हैं, तो कोई रिश्ता कंसिडर कर रहे हैं निकाह के लिए, तो आप जो है इन पॉइंट्स को पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो है इंट्रोडक्शन होता है, तो दो पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने रखूँगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने जो मेरे ख्याल में है, वो है सच्चाई। तो इंसान को चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि आप जो है उनके साथ अपने मुखलिस रहें और सच्ची बात करें। और अक्सर लोग जो है अपने बारे में इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। मतलब मसलन मैंने ऐसा भी देखा है कि टेक्नीशियन होते हैं और अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, या नर्स होते हैं तो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, या किसी कम उसमें होते हैं, और अब झूठ से हरगिज़ काम ना लीजिए। इसके अलावा अगर कोई बीमार है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का शिकार है, तो अपनी बीमारी को ना छुपाए, क्योंकि क्या होता है कि आप धोखा देते हैं आगे वाले को, और जब वो आगे से आपकी जब शादी होती है और जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं, तो सारे लड़ाई झगड़े और सारी जो है ना बदमज़गियाँ पैदा होना शुरू जाती हैं, और शादी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। तो अगर आप अपने आप को जहनी कोफ्त और तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे खुल के बात करें, और उनको भी जो है इस तरफ जो है माइल करें, उनको भी, कि वो भी जो है सच्चाई से जो है, आप इस तरह बोले कि हमने अपने बारे में जो भी सच था वो बताया, तो हम ये ज़ाहिर है कि आगे वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो भी हमारे साथ फेयर रहें और सच्ची बात करें। तो ये एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रही थी, सच्चाई का। कोशिश करें कि हर चीज़ में जो है सच्ची बात करें। इससे ये है कि आप बहुत ज़्यादा लिबरेट हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, आप अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद टेंशन से, कि शादी के बाद जब माँ बाप भी सोच रहे होते हैं ना, इसकी शादी होगी तो आगे वाला तो क्या होगा, उनको पता चलेगा आगे वाले को, तो ये इस टेंशन से भी आप आज़ाद हो जाते हैं। आप अपनी हकीकत जब आगे वाले को बता देते हैं, तो आप ख़ुद भी जो है वो परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं, और आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि किसी को धोखा देना भी बहुत गलत बात होती है। तो खुल के मेरा नहीं ख्याल, अगर देखें कोई आपको लगेगा कि जो है ना आपके दिल में डर होगा कि नहीं रिश्ते वाले मना कर देंगे आगे से, तो देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई अच्छा होगा रिश्ते वाला, जो वाकई जेन्युइनली अच्छे लोग होंगे, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो हमेशा कंसिडरेट रहेंगे। देखिए, जिन्होंने शादी के बाद भी निभाना होगा ना, तो वो शादी के बाद भी आपके साथ निभाएंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने निभाना नहीं होगा, वो शादी के बाद जब उनको पता चलेगा, तो वो उस वक्त भी रिश्ता तोड़ लेंगे। तो क्यों नहीं वो पहले ही तोड़ लें, शादी से पहले, ठीक है ना। अगर वो जितने भी आपको अच्छे लग रहे हों, और आप बोलेंगे रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको हम ये बात बताएंगे तो हमारी बात टूट ना जाए। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर वाकई वो अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली वो शादी भी करेंगे, और रिश्ते के मतलब शादी के बाद भी अच्छे रहेंगे। और अगर वो बुरे हैं, तो शादी से पहले ही वो उनकी असलियत सामने आ जाएगी, कि वो उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे, कि जो है ना आपके अंदर कोई चीज़ है, वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे लोग फिर क्या होता है कि अगर हम झूठ बोल के ऐसे लोगों से शादी कर लें, तो शादी के बाद जो है ना, क्या पता वो रिश्ता तोड़ दें, क्या पता वो उनका असली रूप सामने शादी के बाद है। तो शादी से पहले ही असली रूप सामने आ जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगी, वो है एक दुआ, वही जो कुरान में मौजूद है। मेरा ख्याल है सूरह फुरकान, जो कुरान की 25वीं सूरत है, 25 नंबर की, उसमें ये दुआ मौजूद है। मैं आपके सामने रखती हूँ। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसका मतलब है, ए हमारे रब, हमारे अज़वाज को, हमारे स्पाउसेस को, और हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। तो ये जो है एक बहुत ख़ूबसूरत दुआ है। इसको ज़रूर जो है, मतलब आप जो भी अनमैरिड लोग भी हैं,
तो वो भी इसको ज़रूर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भी जो है वो अल्लाह ताला अच्छे अपनी रहमत से अच्छे स्पाउसेस, अच्छा साथी देगा और अच्छी औलाद भी देगा। और मुत्तकियों का देखिए इमाम, यानी कि एक इमाम क्या होता है, एक इमाम जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है, एक मिसाल होता है। तो इमाम भी किसका? मुत्तकियों का। जो ऑलरेडी मुत्तकी वो होते हैं जो दिल में खुदा का खौफ रखते हैं, तो उन मुत्तकियों का भी इमाम, जिसमें तो जिसके भी दिल में अल्लाह का खौफ होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो वो जो है आपके साथ कभी भी जो है मतलब आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा या आपका बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है। और अगर लोग जो है उनको गलत कोई पट्टियाँ भी जैसे पढ़ाते हैं और वक्ती तौर पे उनके साथ आपके साथ कोई अगर उसने लोगों की बातों में आके बुरा भी कर दिया, तो वो हमेशा अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा और आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा और पहले से ज़्यादा अच्छा होकर रहेगा। ये मुत्तकी जो खुदा का खौफ रखते हैं ना, वो हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि वो गलत राह पे ना चलें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं एक बात आपको ये बताना चाही थी कि हम लोग जो है मुत्तकी को जो है, मुत्तकी जो वर्ड है उसको बहुत हल्का लेते हैं। तो मतलब इन अ सेंस दैट लोग समझते हैं कि मुत्तकी का शायद मतलब है कि जो है ना सिर्फ जैसे बहुत इबादत गुजार हो, नमाजें और रोज़े। मेरा ख्याल है जो मुत्तकी वो खुदा का खौफ रखने वाला शख्स होता है और वो अपने दिल में खुदा का खौफ रखता है। तो इस लफ्ज़ को, मुत्तकी को कभी भी हल्का ना लें और इसको ज़रूर ज़रूर जो है वो रखें, क्योंकि रसूल की हदीस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इसमें दीन को सबसे पहले रखना चाहिए। दीन जो है वे ऑफ लाइफ को कहते हैं। तो ज़ाहिर है जो मुत्तकी होगा उसकी नेचुरली जो है वो मामलात सबके साथ ठीक होंगे। तो ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत खूबसूरत दुआ है कि एग्जाम्पल बना, यानी कि मुत्तकियों को जैसे इमाम होता है, मुत्तकियों का इमाम बना। तो इमाम जो होता है वो हमेशा आगे खड़ा होता है और नमाज को लीड करता है। मुत्तकी यानी आप सोचें कि पीछे सारे मुत्तकी और आगे वो लीड कर रहा है, तो मुत्तकियों का लीडर बना। तो आप सोचें कि खुद को हमें मुत्तकियों का लीडर बना, तो आप सोचें कि जो है मर्द और औरत अपने लिए कितनी, अपने और अपने स्पाउसेस, अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी दुआ मांग रहे हैं, कितनी खूबसूरत दुआ है। तो इस दुआ को हमेशा पढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना मैंने ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूँगी वो भी आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। वो है वल्नरेबिलिटी, यानी आप जो है अपनी कोई कमज़ोरी जो है वो ऐसी बात आप उनसे कोई शेयर कर लीजिए आगे वालों को चेक करने के लिए किस तरह का इंसान है, किस तरह के लोग हैं। तो आप अपनी कोई जो है ऐसी बात शेयर कर ले जिसमें थोड़ी आपकी कमज़ोरी शो होती है, ठीक है। ये जज करने के लिए कि वो आपको आगे से क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर तो वो एक अच्छा इंसान होगा तो आपकी बात को महसूस करेगा, आपके दर्द को महसूस करेगा और आपको एक अच्छा आपसे उस बारे में बात करेगा। मसलन आप अगर जैसे कोई हल्की बात शेयर करिएगा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कोई अपना राज आपने शेयर कर दिया, इस तरह नहीं। कोई हल्की बात शेयर करिएगा कि जो है ना फ़लाने ने, या अगर वो भी आपको, वो भी उनको जानते हैं, या मतलब आप गीबत के सेंस में नहीं करिएगा, या फिर मतलब जैसे जनरलाइज्ड किसी के बारे में बात कर दीजिएगा कि जो है ना फ़लाने बंदे ने जो है ना इस तरह से हमारे साथ ये यूँ किया था, ठीक है ना। तो अब आप ये चेक, जब आप अपने आप को एक वल्नरेबल पोजीशन में लेकर आते हैं, एक वीकर पोजीशन में लेकर आते हैं, तो अब आप देखेंगे वो शख्स जो है वो आपके साथ कितनी ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है, कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी फ़िक्रमंद है। अगर वो आगे से कहता है कि जो है ना वाकई उन्होंने बुरा किया, उन्होंने इस तरह नहीं करना चाहिए था और ये वो, तो इट शोज़ कि जो है ना उनके दिल में किसी तरह की सेंसिटिविटी मौजूद है। पैसों के मामले नहीं डिस्कस करिएगा, जैसे कोई इस तरह का मामला डिस्कस करिएगा जिसमें जज्बात इन्वॉल्व होते हैं कि हमने उनसे ये बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब जो कुछ भी बात है, मतलब कोई इस तरह की बात करिएगा जिसमें आपकी कमज़ोरी शो होती है। पैसों की बात नहीं करिएगा, क्योंकि पैसों में देखिए गलत और सही की बात होती है ना, तो वो बात नहीं। आप कोई ऐसी बात करिएगा कि जिसमें कंसर्न, कुछ जिसमें जज्बात इन्वॉल्व हो। अब अगर वो आगे से जो है ऐसे ही लोग होंगे, तो ऐसे ही कोई बंदा होगा तो वो आपको इस तरह का जवाब देगा आगे से कि जो है ना अच्छा तो क्या हुआ, आप उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। उल्टा वो जो है ना उसकी बात जो जेन्युइनली देखें, और जेन्युइन बात करिएगा, ये बात नहीं करिएगा कि जो है ना
लगे कि जो है आप खुद ही उसमें गलत हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी बात करिएगा जिसमें जेन्युइनली जो है वो आगे वाले की फ़ॉल्ट हो, ठीक है ना। तो अगर देखिए जिसमें जेन्युइनली आगे की फॉल्ट होगी तो या तो फिर वो इस तरह आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि वो बोलेगा कि शायद उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने इस तरह से सोचा था, और बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कि वाकई मतलब उन्होंने हमारे साथ इस तरह से बुरा किया था। तो अगर वो वाकई आपके वो उसको आपको आपके बारे में कंसर्न होगी तो वो आपकी ज़रूर कंसर्न शो करेगा। अदरवाइज़ जो है अगर घटिया जो जेन्युइन बंदा होगा वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। अगर घटिया लोग होते हैं तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लो कैलिबर के लोग होते हैं तो उल्टा जो है ना आपका पॉइंट लेके उसको आप ही को जो है वो बुरा बनाते हैं, बोलते हैं कि जो है ना आप सेंसिटिव हो रहे हैं इस मामले में, या जो है आप बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज़ के बारे में। लोग घटिया लोग होते हैं तो वो इसी तरह की बात करते हैं कि जो है ना आप तो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं इस मामले में। तो या कोशिश करिएगा कि अगर आप उनको जानते हैं तो किसी ऐसे जानने वाले के बारे में जिससे उनके भी ताल्लुकात हैं, तो आप अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। देखिए अगर वो वाकई आपका वो रखेंगे, अगर वो वाकई आपके बारे में जज्बात रखेंगे तो वो इस बात को जो है मतलब आपकी साइड लेंगे और मतलब आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, या अगर जेन्युइन लोग होंगे, वरना तो फिर वो आपकी लेग पुलिंग करेंगे कि जो है ना अच्छा नहीं नहीं आप ऐसी जो है ना मतलब आप ऐसे ही गलत सोच रहे हैं, और मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, बिल्कुल गैर जज्बाती सा जो है ना एक जवाब कि आप बहुत सोचते हैं, और इस तरह की कोई बिल्कुल इनसेंसिटिव सा जो है ना आपको जवाब मिलेगा। तो इससे जो है आपको अंदाज़ा होगा कि आगे वाला जो है ना या अगर आगे वाला जो है वो वाकई अपने दिल में कोई नेगेटिविटी रखता है, नेगेटिविटी भी रखता है तो आपके बारे में, तो वो भी सामने आ जाएगी, और अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो वो भी बात आपके सामने आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, 2-3 पॉइंट्स। और जब भी आप किसी से निकाह करें तो ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है नफ्सियात पे इतनी बात हो रही है तो थोड़े से ये पॉइंट्स भी जिसमें हमें क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो नफ्सियात से खेलने वाली, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली, अपने फ़ायदे निकलवाने वाली ऐसी दुनिया हो गई है कि लोगों का जो है कोई भी नुकसान हो, वो कितनी भी तकलीफ़ में हो, बजाय इसके कि उसकी मदद की जाए, उससे जो है अपने काम निकलवाने वाली, चालाकियाँ करने वाली। तो थोड़े से पॉइंट्स हम भी देख लेना कि मतलब हम किसी की नफ्सियात से और कुछ तो नहीं खेल रहे, हम बस अपने लिए एक बेहतर चीज़ चाह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि हम अपनी थोड़ा सा उनको जज कर रहे हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। तो अगर कोई आपके बारे में मोहब्बत नहीं भी करता कोई आपसे, लेकिन वो अच्छा इंसान है, तो वो ज़रूर आपके दर्द में, आप जब उनसे कोई अपनी दर्द वाली बात शेयर करेंगे तो आपको सेंसिटिव चीज़ शो करेगा, थोड़ा सा अपने सॉफ्ट कॉर्नर शो करेगा। और अगर आप समझते हैं कि वो शख्स जो है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब उल्टा जो है आपको बोलना शुरू कर दिया कि आप जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और आप बहुत जज्बाती हैं या इस तरह के हैं, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप्स भी जिनकी हो रही हैं वो भी इस तरह के सवाल पूछ के आगे वाले को जज कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपसे आगे किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपसे नहीं भी मोहब्बत करेगा तो कम से कम अगर वो अच्छा इंसान होगा, जेन्युइन इंसान होगा, तो कंसर्न और सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर शो करेगा, एक नरम गोशा शो करेगा आपकी तरफ। वरना अगर ऐसे ही घटिया होगा तो बोलेगा कि जना आप इतना सेंसिटिव हो रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये वो, उससे आपको आगे वाले की भी पहचान हो जाएगी कि किस तरह का बंदा है। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।